नमस्कार। फार्माकॉन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी साथियों का सौहार्दपूर्ण स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। सभी साथी मेहनत करने वाले जल्दी एग्जाम में अपनी मेहनत रंग लाए। माँ सरस्वती आप सबके कंठों में विराजमान रही। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आर्ट एंड कल्चर में राजस्थान के मेले व त्योहार। वैसे ये एक ऐसा टॉपिक है मेरे हिसाब से कि शायद 90% सबको याद होगा मेले और त्योहार का, क्योंकि अपने हर महीने पखवाड़े में मेले और त्योहार तो चलते ही रहते। फिर भी ध्यान रखना, हो सकता आधुनिकता के साथ बदलते दौर के साथ लोग दूसरे फेस्टिवल्स वगैरह जो मॉडर्न होते हैं उनमें ज़्यादा रुचि लेते हैं और अपने वालों में थोड़ी थोड़ी दूरी बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी संस्कृति से जुड़े रहें और गर्व करें। मैं एक बात बता देता हूं आपको कि राजस्थान संस्कृति की एक ऐसी अनूठी देन है जो विश्व में और कहीं भी नजर नहीं आती। तो मुझे बताने का प्रयास करेंगे क्या कि राजस्थान संस्कृति की ऐसी विशिष्ट देन क्या है जो राजस्थान से बाहर कहीं भी नजर नहीं आती। अब दिमाग में आपके अलग अलग क्वेश्चन के आंसर बन रहे हैं। कोई हो सकता सोचता होगा वेशभूषा, कोई खान पान, कोई अलग, लेकिन ये उत्तर सटीक नहीं है साथी। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो इसका सही उत्तर है आव भगत, मेहमानवाजी, हॉस्टिलिटी, जो अपने राजस्थान की संस्कृति में नजर आती है वो कहीं भी नजर नहीं आती। और ये भी ध्यान रखना, ये गांवों तक सीमित है, शहरों में धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। चलो शुरू करते हैं मेले और त्योहार। मेले और त्योहार, पहला क्वेश्चन है साथियों आपके, तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है, यानी आपको स्थान बताना है तेजाजी मेला। अब यहाँ पर दो ऑप्शन दे रखे हैं और उन दोनों में कंफ्यूजन होने की आवश्यकता आपको नहीं है। देखो ध्यान रखना, उत्तर दो प्रकार से बनता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक जिला पूछे तो नागौर ही हो गया, लेकिन यहाँ तेजाजी मेला देखो क्वेश्चन देने में थोड़ी सी मैंने आपको विचलित करने के लिए ऐसा ऑप्शन दिया। बाकी क्वेश्चन दो प्रकार से बनता है, मैं आपको बता दूं। एक तो बनता है तेजाजी मेला, तेजाजी मेला, और दूसरा क्वेश्चन बनता है तेजाजी पशु मेला, तेजाजी पशु मेला। दोनों ही ध्यान रखना, एक तो क्या बनता है तेजाजी का मेला और दूसरा बनता है तेजाजी का पशु मेला। तो तेजाजी मेला तो बढ़ता है खरनाल नागौर में और तेजाजी का पशु मेला कहाँ बढ़ता है परबतसर नागौर में। तो यहाँ खरनाल ऑप्शन में नहीं दिया, यानी आपको ऑप्शन क्या करना है परबतसर नागौर, यानी तेजाजी का मेला कहाँ पर बढ़ता है परबतसर नागौर। तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर और तेजाजी का पशु मेला राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। तेजाजी का पशु मेला राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। आय की दृष्टि से और दोनों, यानी आय की दृष्टि से वो जो अपने संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है तेजाजी वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर। और भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है तो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला होगा सोनपुर बिहार। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला तो सोनपुर बिहार। नेक्स्ट देखो, लेकिन साथियों ध्यान रखना, अगर आपको पूछ ले तेजाजी मेला कब बढ़ता है तो तेजाजी दशमी पर बढ़ता है। तेजाजी मेला कब बढ़ता है तेजाजी दशमी, और तेजाजी दशमी तो भाद्रपद शुक्ल दशमी। क्वेश्चन नंबर 2,
निम्न में से गलत युग्म पहचानिए। मतलब यहाँ पर आपको चारों ही आंसर आने चाहिए कि कौन सा शुद्ध या कौन सा अशुद्ध है। तो बताइए, बेणेश्वर मेला कहाँ पर पड़ता है? बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, नवा टापरा डूंगरपुर, यानी बेणेश्वर की जो बात है वो क्या है? सही है। बेणेश्वर मेला नवा टापरा डूंगरपुर। बादशाह की सवारी ब्यावर, मरु महोत्सव, ये देखो गलत है। मरु महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? मरु महोत्सव आयोजित होता है जैसलमेर। मरु महोत्सव जैसलमेर। और गौतमेश्वर का मेला कहाँ पड़ता है? सिरही। गौतमेश्वर का मेला कहाँ पड़ता है? सिरही। तो पहले मैं आपको विस्तार करके बता दूं, बेणेश्वर धाम आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। क्या कहलाता है? आदिवासियों का कुंभ, यानी बेणेश्वर मेला को कहते हैं आदिवासियों का कुंभ। और बेणेश्वर मेला कहाँ पड़ता है? नवा टापरा डूंगरपुर। बेणेश्वर को आदिवासियों का कुंभ के नाम से जाना जाता है, या कह सकते हैं आदिवासी क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? बेणेश्वर। और बादशाह का मेला, तो बादशाह का मेला कहाँ पर पड़ता है? बादशाह का मेला हो गया बादशाह की सवारी ब्यावर। तो बेणेश्वर तो हो गया आपके आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला, या कहलाता है आदिवासियों का कुंभ। बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब कुंभ की बात आए तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? देखो, कुंभ अलग अलग है राजस्थान में। अगर आदिवासियों का कुंभ पूछे तो बेणेश्वर मेला, शहरियों का कुंभ पूछ ले, शहर या जनजाति, तो शहरियों का कुंभ कहलाता है आपके सीताबाड़ी बारा। शहरियों का कुंभ सीताबाड़ी बारा। मीणा जनजाति का कुंभ कहलाता है रामेश्वरम धाम। और ये रामेश्वरम धाम कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। गरासियों का कुंभ पूछ ले तो गरासियों का कुंभ नक्की झील सिरोही। कहाँ पर? नक्की झील सिरोही। मारवाड़ का कुंभ पूछ ले तो मारवाड़ का कुंभ कहते हैं आपके रामदेवरा मेला। कौन सा मेला? रामदेवरा। मारवाड़ का मिनी कुंभ कहलाता है कपिल धारा, कपिल मुनि का मेला, कोलायत बीकानेर। बाकी कुंभ के मेले 12 साल में एक बार आयोजित होता है। भारत में कितनी जगह कुंभ के मेले आयोजित होते हैं? 4 जगह। एक तो आपके गंगा के किनारे हरिद्वार, दूसरा प्रयागराज, गंगा व यमुना के संगम पर प्रयागराज हाल ही में, यानी जो वर्तमान में 1 साल पहले आयोजित हुआ था, कहाँ? प्रयागराज में। इनके अलावा शिप्रा नदी के किनारे कहाँ पर? उज्जैन। शिप्रा के किनारे उज्जैन, और गोदावरी नदी के किनारे नासिक, महाराष्ट्र। तो बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है। बादशाह की सवारी तो कहाँ हो जाएगी? ब्यावर, अजमेर। लेकिन बादशाह का महल आ जाए तो बादशाह का महल हो जाएगा अजमेर में। और बादशाह का किला किसे कहते हैं? बादशाह किला कहते हैं अकबर का किला। अकबर का किला कहाँ पर है? अजमेर में। बादशाह उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बाबर। कौन था? बाबर, यानी मुगलों की ये उपाधि थी। मरु महोत्सव तो साथियों बहुत महत्वपूर्ण है। ये पर्यटन मेले, ये कौन से मेले हैं? पर्यटन। और पर्यटन मेले यानी जो पर्यटन विभाग आयोजित करवाता है। तो पर्यटन मेले बहुत महत्वपूर्ण है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। वैसे तो बहुत सारे हैं, और अगर फिर भी आपको याद रखना तो कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। पर्यटन मेले यानी जहाँ पर्यटक ज्यादा इकट्ठे होते हैं, वो मेला हमेशा कौन आयोजित करवाता है? पर्यटन विभाग। वो मेला कौन आयोजित कराता है? पर्यटन विभाग। देखो, राजस्थान के पर्यटन मेलों की बात करते हैं तो सीधा सा कोई ज्यादा लंबी लफड़े वाली बात नहीं। देखो, एक तो आपको पूछा जाता है ऊंट महोत्सव, एक पूछा जाता है मरु महोत्सव, एक पूछा जाता है थार महोत्सव, एक पूछा जाता है पतंग महोत्सव, एक और आता है आपके हाथी महोत्सव। बाकी भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो विशिष्ट है मैं वो पहले बता दूं। ज्यादा कंफ्यूजन कहाँ पर होता है? अपने ऊंट महोत्सव, मरु महोत्सव और थार महोत्सव, क्योंकि ये तीनों ही मरुस्थली जिला में आयोजित होते हैं। ऊंट महोत्सव आयोजित होता है बीकानेर में,
मरु महोत्सव आयोजित होता है आपके जैसलमेर और थार महोत्सव आयोजित होता है बाड़मेर। अब मान लियो जैसे आपको प्रश्न पूछे कि ऊंट महोत्सव आयोजित होता है बीकानेर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, तो मुझे पता है सभी साथी सही करेंगे बीकानेर। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ ले कि ऊंट महोत्सव आयोजित होता है ऑप्शन हो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, तो वहां पर आप क्या करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, रिव्यू लेंगे और रिव्यू लेने पर क्या हो जाता है व्यक्ति, देखते हैं खिलाड़ी अधिकांश आउट हो जाता है। क्यों कि ऊंट जैसलमेर में भी है, बाड़मेर में भी है, बीकानेर में भी है, तो लोग थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मैं कौन सा ऑप्शन चयन करूं। एक बात ध्यान रखना, ये जो मेले लिखे हैं ये सभी कब आयोजित होते हैं, जनवरी माह में आयोजित होते हैं। तो देखो मैं याद कराने का प्रयास करता हूं, थोड़ा एक लॉजिक याद रखना। थार महोत्सव बाड़मेर और लॉजिक है अपना कि थार एक्सप्रेस पाकिस्तान में किस जिले से प्रवेश करती है, बाड़मेर से, और जाती है ना। थार एक्सप्रेस बाड़मेर से कहाँ प्रवेश करती है, पाक में, यानी थार महोत्सव कहाँ का, बाड़मेर का। राजस्थान के 33 जिलों में सबसे बड़ा है जैसलमेर, लेकिन सबसे बड़ा मरुभूमि वाला जिला भी कौन सा है, जैसलमेर। सबसे बड़ा मरुभूमि वाला जिला जैसलमेर, यानी मरु महोत्सव का जैसलमेर। उस्ता कला ऊंट की खाल पर की गई कलाकारी कहलाती है। उस्ता कला कहाँ की, बीकानेर। सर्वाधिक किस नस्ल के ऊंट है, बीकानेरी। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, बीकानेर। और बीकानेरी ऊंट क्यों प्रसिद्ध है, बोझा ढोने के लिए, यानी ऊंट से जुड़ी हुई ज्यादातर जानकारी कहाँ की, बीकानेर। तो या साथ में और भी सवाल याद होते हैं और कंफ्यूजन भी नहीं होंगे। व्यवस्था कला ऊंट अनुसंधान केंद्र या सर्वाधिक किस नस्ल के ऊंट, बीकानेर, यानी ऊंट महोत्सव बीकानेर। सबसे बड़ा मरुभूमि वाला जिला जैसलमेर और थार एक्सप्रेस बाड़मेर से, यानी थार महोत्सव बाड़मेर। पतंग महोत्सव 14 जनवरी जयपुर। हाथी महोत्सव भी कहाँ, जयपुर। एडवेंचर स्पोर्ट्स आ जाए तो एडवेंचर स्पोर्ट्स कोटा बूंदी में आयोजित होता है। और बैलून महोत्सव बाड़मेर में आयोजित होता है। एक ध्यान रखना, पतंग महोत्सव जैसलमेर में फरवरी में आयोजित होता है। अगर जैसलमेर का पूछ ले तो वैसे आपको विशिष्ट कौन सा याद रखना है, जयपुर वाला। तो नेक्स्ट देखो साथियों, फूलडोल उत्सव, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फूलडोल उत्सव और फूलडोल मेला दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग समय आते हैं। अगर संत संप्रदाय से आ जाए तो फूलडोल मेला, फूलडोल उत्सव किस संप्रदाय का हो गया, रामसनेई संप्रदाय। रामसनेई संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है, शाहपुरा भीलवाड़ा। कहाँ पर है, शाहपुरा भीलवाड़ा। रामसनेई संप्रदाय की कुल पीठें कितनी है, रामसनेई संप्रदाय की कुल 4 पीठें। 4 में से मुख्य है शाहपुरा भीलवाड़ा। मुख्य कौन सी है, शाहपुरा भीलवाड़ा। अन्य पीठों में तो एक तो है रैन शाखा नागौर, एक है सिंहतल पीठ बीकानेर और खेड़ापा कहाँ पर, जोधपुर। खेड़ापा जोधपुर। रामसनेई संप्रदाय की मुख्य पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा। चैत्रकर्षण एकम से पंचमी तक कौन सा उत्सव चलता है, फूलडोल। तो फूलडोल उत्सव मनाया जाता है रामसनेई पंथ द्वारा, पर कहां पर, शाहपुरा भीलवाड़ा। नेक्स्ट, अपने राजस्थान के किस जिले में सरकार सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कराती है। देखो जब पशु मेलों की बात आए तो लगभग अधिकांश जिलों में छोटे बड़े पशु मेले या पशु मेले आयोजित होते रहते हैं। एक बात ध्यान रखना साथियों, पशु मेलों का महत्व आज धीरे धीरे कम हो रहा है, पहले ज्यादा था। कारण क्या था कि कृषि के लिए हम पशु यानी बैल पर निर्भर थे और अच्छा बैल लेकर आते थे कहां से, मेड़ों से। हर संपन्न घर में 2 जोड़ी बैल मिलते थे, यानी पशुओं का जब महत्व ज्यादा था तो पशु मेलों का महत्व भी ज्यादा था। यानी पशु मेले मुख्य रूप से बैल यानी गोवंश के लिए, किसके लिए, गोवंश के लिए। अब आप गोवंश पढ़ेंगे, राजस्थान में गोवंश की अलग अलग नस्लें, नागौरी है, मालवी है, या आप देखो थार पारकर है, कांकरेज है, अजमेरी है, रेंडा है, गिर है,
यानी बहुत सारी नस्लें राठी हैं। लेकिन इन नस्लों में अगर एक बात पढ़ेंगे तो देखो, खेती के लिए बैल की आवश्यकता होती थी और पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में कृषि कार्य की उच्च दक्षता के लिए, कृषि कार्य में उच्च क्षमता के लिए, दौड़ने में तेज मजबूत भारवाहक बैल यानी पूरे भारत में प्रसिद्ध था। कौन सा बैल, या पूरे भारत में आज भी प्रसिद्ध है कौन सा बैल? नागौरी। कौन सा बैल? नागौरी। अब एक बात बताओ, मतलब ज्यादातर आवश्यकता होगी किसान को अगर मजबूत बैल लाना है कृषि कार्य में उस क्षमता वाला, तो कौन सा लाएगा? नागौरी। तो नागौरी बैल लाना है तो पशु मेले भी ज्यादा कहाँ आयोजित होंगे? नागौरी। बस सीधा सा उत्तर है। राजस्थान के किस जिले में सरकार सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कराती है? तो नागौर में। कुछ पशु मेले में बता देता हूँ। देखो, गोगा मेड़ी पशु मेला। तो गोगा मेड़ी कहाँ पर है? मेड़ी गोगा जी के थान को का है मेड़ी, और गोगा जी का जो मुख्य मंदिर है गोगा मेड़ी वो कहाँ पर है? नोहर हनुमानगढ़। तो गोगा मेड़ी पशु मेला कहाँ बढ़ता? नोहर हनुमानगढ़। तेजा जी का पशु मेला, तेजा जी का पशु मेला अभी पड़ा था परबतसर नागौर। कहाँ बढ़ता है? परबतसर नागौर। इनके अलावा और एक महत्वपूर्ण मेला बसंती पशु मेला। कौन सा मेला? बसंती पशु मेला। और बसंती पशु मेला कहाँ पर बढ़ता है? भरतपुर में। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ बढ़ता है? झालरापाटन झालावाड़। गोमती सागर पशु मेला भी कहाँ बढ़ता है? झालरापाटन झालावाड़ में। गोमती सागर व चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पर बढ़ता है? झालरापाटन झालावाड़। झालरापाटन झालावाड़ में। इनके अलावा तो देखो, अपने अजमेर में पुष्कर में भी पशु मेला आयोजित होता है। पाली में भी एक तो छोटे पशु मेला आयोजित होते हैं जो लेकिन मुख्य हैं वो अपने नागौर में। देखो, एक तो तेजाजी पशु मेला, एक बाबा रामदेव पशु मेला मानासर गांव नागौर, बलदेव राम जी मिर्दा पशु मेला मेड़ता नागौर। तो ये तो क्या हो गए आपके प्रमुख पशु मेले। वीर तेजाजी मेले का आयोजन होता है। देखो, अभी पढ़ा था, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सीधी सी बात है। वीर तेजाजी, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंटिंग ध्यान रखना। वीर तेजाजी पशु मेला का आयोजन होता है परबतसर नागौर, और तेजाजी पशु मेला ही, तेजाजी पशु मेला ही अपने राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। सबसे बड़ा पशु मेला है कौन सा? तेजाजी पशु मेला। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला तो सोनपुर बिहार। भारत का सबसे बड़ा कौन है? सोनपुर बिहार। लेकिन ध्यान रखना साथियों, अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला, तो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला हो जाएगा मल्लीनाथ जी पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर। मल्लीनाथ जी पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर। लोक देवता तेजाजी को कहाँ के मेले में याद किया जाता है? तेजाजी को कहाँ के मेले में याद किया जाता है? ये देखो, आरपीएससी द्वारा बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो तेजाजी को परबतसर में भी याद करते हैं और साथ में ध्यान रखना खरनाल गांव नागौर में भी याद किया जाता है। कपिल मुनि का मेला कहाँ बढ़ता है? कोलायत बीकानेर। कहाँ पर बढ़ता है? कोलायत बीकानेर। लेकिन साथियों ध्यान रखना, कपिल मुनि का मेला कब बढ़ता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। लेकिन अगर पूछ ले कपिल धारा, कपिल धारा अलग है। कपिल धारा का मेला कहाँ बढ़ता है? तो कपिल धारा का मेला बढ़ता है कपिल धारा जगह 12, तिथि वही है कार्तिक पूर्णिमा। कपिल धारा का मेला तो 12 में, कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में। कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी, जिसे दूसरा नाम धुआंधार जलप्रपात, जबलपुर मध्य प्रदेश। और कपिल देव का नाम सुना होगा, 1983 भारत को वर्ल्ड कप जिताया था। तो कपिल मुनि का मेला कहाँ पड़ता है? कोलायत बीकानेर। गोटिया अम्बा बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, स्थान से आपको विशेष याद रखना, अम्बा गांव बांसवाड़ा। गोटिया अम्बा का मेला कहाँ बढ़ता है?
अंबागांव, बांसवाड़ा, जगत अंबिका आ जाए तो उदयपुर। जगत अंबिका आ जाए तो कहाँ पर होगा? उदयपुर। और गोटिया अंबा का मेला कहाँ पड़ता है? गोटिया अंबा, बांसवाड़ा। ये देखो क्वेश्चन आ गया, गोतमेश्वर धाम किस जिले में है? तो गोतमेश्वर, गोमतेश्वर दोनों अलग अलग हैं, और गोतमेश्वर धाम है आपके अरनोद प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है? अरनोद प्रतापगढ़। लेकिन ध्यान रखना, एक गोतमेश्वर धाम और है। एक गोतमेश्वर धाम है वो नाना स्टेशन, नाना स्टेशन पाली में भी है। और गोतमेश्वर बाबा का मेला कब बढ़ता है? तो गोतमेश्वर बाबा का मेला बढ़ता है वैशाख पूर्णिमा। गोतमेश्वर बाबा का मेला कब बढ़ता है? वैशाख पूर्णिमा। गोतमेश्वर बाबा किनके? मीणाओं के आराध्य देव हैं। किनके आराध्य देव हैं? मीणाओं के आराध्य देव हैं गोतमेश्वर बाबा। तो गोमतेश्वर और गोतमेश्वर दोनों अलग अलग है। गोमतेश्वर तो कहाँ पर हो जाएंगे? सिरोही। गोतमेश्वर धाम प्रतापगढ़, अरनोद तहसील प्रतापगढ़। कहाँ? अरनोद प्रतापगढ़। प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर। प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? मैं बता चुका हूं। बेणेश्वर धाम कहाँ पर? बेणेश्वर, नवा टापरा, डूंगरपुर। और जहाँ बेणेश्वर धाम है वहां पर नदियों का क्या है? त्रिवेणी संगम। कौन कौन सी नदियां आकर मिलती हैं? सोम, माही और जाखम। सोम, माही, जाखम का जहाँ त्रिवेणी संगम है वहीं पर आयोजित होता है बेणेश्वर धाम या बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला कहाँ पर हो गया? नवा टापरा, डूंगरपुर। कहाँ पर हो गया? नवा टापरा, डूंगरपुर। ध्यान रखना साथियों, बेणेश्वर धाम मेला कब आयोजित होता है? अगर आपको पूछ ले तो बेणेश्वर धाम मेला आयोजित होता है माघ पूर्णिमा को। कब आयोजित होता है? माघ पूर्णिमा। और मार्गशीर्ष पूर्णिमा तो मानगढ़ धाम का मेला आयोजित होता है। बेणेश्वर धाम आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला पूछ ले या जाति विशेष ही पूछ लेते हैं, भीलों का सबसे बड़ा मेला भील भी क्या है? आदिवासी। कौन सा होगा? बेणेश्वर धाम मेला। बाबू महाराज का मेला किस जिले में बढ़ता है? महत्वपूर्ण है, केवल स्थान से याद रखना है। बाबू महाराज का मेला बढ़ता है आपके धौलपुर में। बाबू महाराज का मेला किस जिले में बढ़ता है? धौलपुर में। तो बाबू महाराज का मेला अगर स्थान पूछ ले तो बाड़ी धौलपुर। जगह का नाम क्या है? बाड़ी। बाड़ी का एक युद्ध भी हुआ था, आपको पता हो तो, बाड़ी युद्ध। बाड़ी युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? यानी राणा सांगा व इब्राहिम लोधी की सेना के मध्य। फिर बात आती है पुष्कर मेला किस तिथि को पड़ता है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है पुष्कर मेला, क्योंकि जब बात मेलों की आए तो पुष्कर मेला एक बार नहीं सैकड़ों बार पूछा गया है। पुष्कर का प्राचीन नाम तो था कोंकण तीर्थ। पुष्कर का प्राचीन नाम क्या था? कोंकण तीर्थ। और भारत का जो 5वां तीर्थ है, भारत का 5वां तीर्थ किसे कहा जाता है? पुष्कर। कोंकण तट आ जाए तो अलग है, गुजरात से गोवा तक का तट है वो कहलाता है कोंकण तट। और पुष्कर में विशेष रूप से यानी किन का स्थान है? ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा प्लस सावित्री संघ। देखो ब्रह्मा जी के अकेला मंदिर तो और भी मिलेंगे, लेकिन ब्रह्मा सावित्री संघ विश्व का अकेला मंदिर केवल और केवल कहाँ पर है? पुष्कर में। और जो पुष्कर का मेला वो राजस्थान का सबसे रंगीला मेला है। अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पर्यटक, विदेशी पर्यटक कहाँ पर आते हैं? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं आपके पुष्कर मेले में। पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा। लेकिन पुष्कर मेला शुरू कब होता है? तो साथियों ध्यान रखना, कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक चलता है पुष्कर मेला। बहुत महत्वपूर्ण है पुष्कर। पुष्कर का अजमेर पुष्कर झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी क्रेटर। क्रेटर का मतलब होता है ज्वालामुखी, उद्गार या उल्का पिंड गिरने से जिस झील का निर्माण हो वो कहलाती क्रेटर। पुष्कर राजस्थान की सबसे पवित्र और सबसे प्रदूषित झील है।
कनाडा के सहयोग से सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है। और पुष्कर मेला कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा। पांचवा तीर्थ किसे कहते हैं? पुष्कर को कहते हैं। और जो पुष्कर झील है, ध्यान रखना, पुष्कर झील में कितने घाट हैं? 52 घाट हैं। कितने घाट हैं? 52 घाट हैं। सबसे बड़ा है महात्मा गांधी घाट, और महिलाओं के लिए है मेरी जॉर्ज पंचम की पत्नी थी, जो भारत आई थी जॉर्ज 1911 में, तो यहाँ पुष्कर घूमने के लिए आई थी, मेरी घाट। तो पुष्कर मेला कब हो गया? कार्तिक पूर्णिमा। तेजाजी दशमी को वीर तेजाजी का मेला लगता है। तेजाजी दशमी कब आती है? मैं आपको बता चुका हूं। तेजाजी दशमी कब आती है? ऑप्शन में देखो, मिस प्रिंटिंग हो गया, भाद्रपद शुक्ल दशमी। तेजाजी दशमी कब आती है? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी। यहाँ पर आप थोड़ा सुधार कर लेना, ये लिख रहा हूं मैं साथ में, भाद्रपद शुक्ल दशमी तेजाजी दशमी। लेकिन साथियों एक बात ध्यान रखना, तेजाजी दशमी या भाद्रपद शुक्ल दशमी को राजस्थान में 3 महत्वपूर्ण मेले पड़ते हैं। एक तो हो गया आपके तेजाजी, और तेजाजी दशमी का मेला कहाँ पर लगता है? तो ध्यान रखना, तेजाजी दशमी का मेला लगता है खरनाल गांव नागौर। और तेजाजी पशु मेला कहाँ पड़ता है? तो परबसर नागौर। एक तो तेजाजी के मेला, दूसरा है खेजड़ली शहीदी मेला या खेजड़ली वृक्ष मेला, खेजड़ली जोधपुर, और तीसरा अपने रामदेवरा मेला। तो ये तीनों कब बढ़ते हैं? भाद्रपद शुक्ल दशमी। और जहां तक बात है, इन तीनों मेलों को याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन तेजाजी मेला, खेजड़ली वृक्ष मेला, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला एक है खेजड़ली में, और रामदेवरा मेला। रामदेवरा मेला की शुरुआत पूछ ले तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से दशमी तक, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से दशमी समाप्त होता है एकादशी को। समाप्त कब होता है? एकादशी को। और रामदेवरा मेला की शुरुआत कहाँ से होती है? तो ध्यान रखना, रामदेवरा मेला की शुरुआत होती है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर से। प्रसिद्ध केला देवी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? देखो, केला देवी और केवला देव दोनों अलग अलग है। केवला देव तो अभयारण्य है, केवला देव घना पक्षी विहार भरतपुर। कहाँ पर है? भरतपुर। और केला देवी का मेला करौली में। कहाँ पर बढ़ता है? करौली के यदु वंश की कुल देवी कौन है? केला देवी। केला देवी का मेला नवरात्रा में आयोजित होता है, और मेले को कहते हैं लकी मेला। क्या कहते हैं? लकी मेला। और केला देवी के मेले में भक्त लांगुरिया गीत गाते हैं। भक्त कौन से गीत गाते हैं? लांगुरिया। तीनों ही बात बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। केला देवी का नवरात्रा में मेला आयोजित होता है, जिसे कहते हैं लकी मेला। भक्त लांगुरिया गीत गाते हैं, और कहाँ पर आयोजित होता है? करौली में। करौली के यदु वंश की कुलदेवी है कौन? केला देवी। ये देखो साथियों, ये भी बहुत बार पूछा गया, गधों का मेला। तो गधों का मेला कहाँ पर बढ़ता है? लूणियावास जयपुर। लूणियावास जयपुर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, 2 जगह बढ़ता है। अगर दूसरा पूछ ले आपको, तो गधों का दूसरा मेला बढ़ता है आपके बांसवाड़ा में, ब्राह्मणी माता बारा में, सोरसेन बारा। ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है सोरसेन बारा। दूसरा मेला कहाँ पर बढ़ता है? सोरसेन में। और सबसे बड़ा तो कहाँ पर हो गया? लूणियावास जयपुर। लेकिन अगर पूछ ले गधा सवारी किसकी है, तो शीतला माता की, ध्यान रखना, लोक देविया में शीतला माता की सवारी। नेक्स्ट देखो, अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला यानी किस तिथि को? जो अजमेर का उर्स है, आप कह सकते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। क्या कह सकते हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ पर बढ़ता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अजमेर। या जो अजमेर का उर्स है, सीधा पूछ ले तो ये जो अजमेर वाला उर्स है वो राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स है। राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, कांस्टेबल है, पटवार है, उसमें सांप्रदायिक सद्भाव का उदाहरण कहलाता है। यानी हिंदू मुस्लिम दोनों यहाँ पर भाग लेते हैं। सांप्रदायिक सद्भावना का उदाहरण।
और अजमेर का उर्स है तो हिजरी संवत का महीना आता है रजब। रजब माह की 1 से लेकर 6 तारीख तक, रजब माह की 1 से लेकर 6 तारीख तक बढ़ता है। ध्यान रखना, रजब माह में बढ़ता है। कब बढ़ता है मैं यहाँ लिख देता हूँ, मिसप्रिंटिंग है तो रजब माह में 1 से 6 तारीख तक बढ़ता है। रजब माह की 1 से 6 तारीख तक उर्स बढ़ता है अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय गोरी के साथ फारस यानी ईरान से कहाँ आए थे, भारत आए थे। और यहाँ पर किस चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। दूसरा बड़ा उर्स पूछ ले, उर्स ये फारसी शब्द है जिसे अपन मेला कह सकते हैं। और दूसरी बात पूछ ले तो राजस्थान का दूसरा बड़ा उर्स कौन सा है, तो हमीदुद्दीन नागौरी का उर्स है, हमीदुद्दीन नागौरी। और हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह कहाँ पर है, हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह है नागौर में। कहाँ पर है, नागौर। तो दूसरा बड़ा उर्स तो होगा हमीदुद्दीन नागौरी का उर्स। और सबसे बड़ा उर्स कौन सा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। कहाँ पर बढ़ता है, ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। तो साथियों एक तो मैं आपको सीधी बात बता दूं कि वर्ष में 2 बार आते हैं नवरात्रा, और नवरात्रा में ज्यादातर मेले किनके बढ़ते हैं, देवियों के। किनके बढ़ते हैं, देवियों के। तो नवरात्रा में जितने भी मेले आयोजित होते हैं वो कितने, यानी अधिकांश देवियों के लगभग 99% मेले साल में 2 बार आयोजित होते हैं। या ऑप्शन के अनुसार आपको किसे सही करना है, केला देवी। वैसे करणी माता के भी नवरात्रा में मेले आयोजित होते हैं। तो किसका उत्तर क्या हो गया सही, केला देवी। और ध्यान रखना है देवियों के अधिकांश मेले नवरात्रा में बढ़ते हैं। तो याद रखने की, रटने की आवश्यकता नहीं, जिस देवी का मेला नवरात्रा में नहीं बढ़ता उसी का याद रखना। जैसे शीतला माता, तो शीतला माता का आता है शीतला अष्टमी। और ये शीतला अष्टमी कब आती है, चैत्र कृष्ण अष्टमी। कब आती है, चैत्र कृष्ण अष्टमी। मेरे कहने का उद्देश्य है कि अगर लोक देवियों के मेले आप याद करो तो नवरात्रा वाले छोड़ दो और दूसरे याद करो। अब उनके अलावा, नवरात्रा के अलावा 2-4 मेले विशेष हैं। जैसे शीतला माता का मेला शीतला अष्टमी यानी चैत्र कृष्ण अष्टमी। ब्राह्मणी माता का मेला माघ शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है। इनके अलावा गोटिया अम्बा माता का मेला है। यानी ये कुछ विशिष्ट मेले हैं जिनके नवरात्रा में आयोजित नहीं होते हैं। बाकी अधिकांश देवियों के मेले नवरात्रा में आयोजित होते हैं। नेक्स्ट देखो साथियों, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि गणगौर से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आपके आता है और यह RS प्री एग्जाम 2012 में पूछा गया था। जैसे ही गुलाबी शब्द आता है, यहाँ तो ऑप्शन दिया नहीं जयपुर, बाकी जयपुर देते ही लोग अधिकांश क्या करते हैं, जयपुर लगा देते हैं। गुलाबी नगरी जयपुर है तो गुलाबी गणगौर भी वहां होगी, गलत हो जाता है। तो देखो गुलाबी गणगौर है आपके नाथ द्वारा राजसमंद। गुलाबी नगरी कहते हैं जयपुर को। गुलाबी रंग मुख्य रूप से अगर चित्रकला में पूछे तो किशनगढ़ चित्र शैली का है। गुलाब राय तो जोधपुर के विजय सिंह की पासवान थी, उनका नाम था गुलाब राय। गुलाब के लिए प्रसिद्ध यानी गुलाब उत्पादन के लिए तो पुष्कर। चैती गुलाब तो कहाँ पर होगा, खमनोर राजसमंद। कहाँ पर होगा, खमनोर राजसमंद। गुलाबी बावड़ी कहाँ है, तो गुलाबी बावड़ी या गुलाब बावड़ी शॉर्ट में गुलाब बावड़ी नाम भी आता, तो कहाँ पर हो जाएगी, बूंदी में। कहाँ पर हो जाएगी, बूंदी। तो ध्यान रखना है साथियों, गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा रासम। जब गणगौर की बात आए और पूछ ले गणगौर, गण यानी भगवान शिव और गौर किसे का, पार्वती को। शिव पार्वती का त्योहार है कौन, गणगौर। और गणगौर कब आती है, तो महिलाओं को तो पता ही होगा, चैत्र शुक्ल तृतीया को। गणगौर कब आती है, चैत्र शुक्ल तृतीया। जब बात आ जाए सवारी की कि गणगौर की सवारी, देखो एक तो पूछा जाता है सवारी में 2 सवार, तीसरा है बादशाह की सवारी। भाई बादशाह का किला किसे कहते हैं, अकबर का किला अजमेर में, और बादशाह की सवारी कटारी है ब्यावर अजमेरी। लेकिन अगर दूसरी बात आ जाए गणगौर की सवारी या तीज की सवारी, तो दोनों कहाँ की होगी, जयपुर की। कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, अगर दिमाग में सेट नहीं हो रहा है
तो याद रख लेना, जनता की सवारी बन के नेता कहाँ पर जाते हैं? जयपुर। जनता की सवारी बन नेता कटे बैठ रहा है जयपुर। गणगौर की सवारी जयपुर की है, लेकिन बिना ईश्वर की गवर, मतलब केवल पार्वती गौर की सवारी निकालते गण की नहीं। तो बिना ईश्वर की गवर कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की। कहाँ की है? जैसलमेर की। और गणगौर त्योहार नहीं मनाते हैं बूंदी व जोधपुर में। बूंदी व जोधपुर में। जोधपुर में क्यों नहीं मनाते हैं? इसका रीजन है, लेकिन जोधपुर में गणगौर के दिन गणगौर ना बनाकर 15 दिन बाद में मनाते हैं, उससे कहते हैं धींगा गंवर। क्या कहते हैं? तो धींगा गंवर बेंत मार कहाँ की? जोधपुर। जोधपुर के अलावा धींगा गंवर कहाँ मनाई जाती है? तो उदयपुर। जोधपुर के अलावा कहाँ? उदयपुर। ये सवाल इतने बनते हैं आपके गणगौर से। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया। एक बात और ध्यान रखना, तीज त्योहारों बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी गणगौर को त्योहारों का समापन माना जाता है। क्या माना जाता है? त्योहारों का समापन माना जाता है गणगौर को। त्योहारों की शुरुआत किन से मानी जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया यानी 30। श्रावण शुक्ल तृतीया से। गणगौर की सवारी जयपुर, बिना ईश्वरी गौर जैसलमेर, गुलाबी गणगौर का की नाथ द्वारा की गणगौर त्योहार नहीं मना रहे बूंदी में, धींगा गंवर का जोधपुर उदयपुर। और गणगौर को त्योहारों का क्या होता है? समापन। नेक्स्ट देखो, सवाई भोज का मेला। एक बात पहले बता दूं, जहाँ सवाई भोज का मेला आयोजित होता है वहीं पर किन का मेला आयोजित होता है? देव नारायण जी का। देव नारायण जी का सवाई भोज मेला भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में कहाँ बढ़ता है? आसिंद भीलवाड़ा खारी नदी के किनारे। प्रतिवर्ष किस समय आयोजित होता है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रतिवर्ष सवाई भोज मेला भाद्रपद शुक्ल यानी पंचमी से लेकर सप्तमी तक आयोजित होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। और सवाई भोज व देवनारायण जी मेला को कहते हैं गुर्जर जाति का कुंभ। राजस्थान के रुणेचे मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है। राजस्थान के रुणेचा मेला की वह विशेषता कौन सी है जो एक सुखी समाज के लिए आवश्यक है? सुखी समाज के लिए आवश्यक क्या है? कि सद्भाव से रहना, आपस में मिलजुल कर रहना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सांप्रदायिक सद्भाव। रुणेचे मेले की मुख्य विशेषता क्या है? सांप्रदायिक सद्भाव, यानी यहाँ पर हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों श्रद्धालु आते हैं। हिंदू व मुस्लिम दोनों श्रद्धालु भाग लेते हैं। कहाँ पर? रुणेचा मेला। रुणेचा मेला सांप्रदायिक सद्भावना का उदाहरण। इनके अलावा किसे कहते हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स या अजमेर उर्स, वो भी क्या कहलाता है? सांप्रदायिक सद्भावना का उर्स। रुणेचा मेला कब शुरू होता है? तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। और कब तक बढ़ता है? एकादशी तक। और शुरुआत कहाँ से होती है? मैंने बता दिया आपको, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर से। कुछ बातें मैं आपको साथियों और बता देता हूँ मेले त्योहार की, तो वो भी साथ याद रखना पूर्णतः आपको। एक तो आपके पर्यटन मेले मैंने वो मैप में आपको समझा दिए हैं। इनके बाद जैन धर्म से जुड़े हुए भी पूछे जाते हैं। तो जैन धर्म में जैसे कि पर्युषण पर्व ये जैन धर्म का महापर्व कहलाता है। और पर्युषण पर्व जैन धर्म में किस ऋतु में आता है? तो वर्षा ऋतु में आता है, भाद्रपद मास में आता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हुए आपके ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन हुए? ऋषभदेव। ऋषभदेव जी का दूसरा नाम है आदिनाथ। क्या नाम है? आदिनाथ। और ऋषभदेव आदिनाथ जी का मेला कहाँ बढ़ता है? ध्यान रखना, ऋषभदेव जी का मेला बढ़ता है दुलेव उदयपुर। कहाँ पर बढ़ता है? दुलेव उदयपुर। और ये भी महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि भील इन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं, जिन्हें काला जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आराध्य देव या केसरिया नाथ जी व काला जी। आप भील जनजाति वैसे अपने फार्माकोन में ये टॉपिक है नहीं, लेकिन जनजातीय मेले त्योहार से जुड़कर पूछ सकता है कि केसरिया नाथ जी की
चढ़ाई केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते हैं कौन? भील। इनके अलावा ध्यान रखना, जैसे महावीर स्वामी जैन धर्म के यानी 24वें व अंतिम तीर्थकर वे, और महावीर जी का मेला कहाँ पड़ता है? करौली। महावीर जी का मेला कहाँ पर बढ़ता है? करौली में। ऋषभ देव जी का मेला तो बढ़ता है चैत्र कृष्ण नवमी को। कब बढ़ता है? चैत्र कृष्ण नवमी। और महावीर स्वामी का मेला बढ़ता है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। महावीर स्वामी का मेला चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, और ऋषभ देव जी का मेला कब बढ़ता है? चैत्र कृष्ण नवमी को बढ़ता है। इनके अलावा जैसे मुस्लिम समाज के उर्स में तो बड़ा हो गया आपकी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स, तारीख उसकी याद रखनी है। बाकी जैसे हमीदुद्दीन नागौरी का उर्स दूसरा बड़ा उर्स है, कहाँ? नागौर में पड़ता है। और कभी कभार पूछ लेते हैं पंजाब शाह का उर्स। पंजाब शाह का उर्स ऑप्शन में आता है गंगानगर, अजमेर, नागौर या जो भी है जालोर। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि भाई शहीद पंजाब के निकट गंगानगर है। नहीं, देखो पंजाब शाह का उर्स बढ़ता 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर। और शक्कर पीर बाबा की दरगाह, शक्कर पीर बाबा दूसरे नाम से नरड़ पीर, चिड़ावा झुंझुनू। और शक्कर पीर बाबा का उर्स पड़ता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी या जन्माष्टमी के दिन। वैसे शक्कर का नाम लेते ही लोगों को लगता है कि वे शक्कर तो कैसी होती है? मीठी। लेकिन मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर है? तो मीठे शाह की दरगाह होगी घाघरों झालावाड़। मलिक शाह की दरगाह कहाँ पर है? मलिक शाह की दरगाह है जालोर में। पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है? तो होगी रणथंभौर में। और मीरान साहब की दरगाह कहाँ पर है? तो आपको पढ़ाया था दुर्गों में, तारागढ़ अजमेर। अगर त्योहार की बात करें तो इनमें विशिष्ट त्योहार अगर मुस्लिम धर्म के देखें तो एक तो ईद उल जुहा, ईद उल फितर और मोहर्रम। मोहर्रम यानी पहला त्योहार कह सकते हैं। मोहर्रम माह की 10वीं तारीख को मनाते हैं इमाम साहब के नवासे की शहादत की याद में, यानी गम का त्योहार है मोहर्रम। मोहर्रम के दिन ताजिए निकाले जाते हैं और साथ में ताशावादी भी बजाते हैं। मोहर्रम माह की 10 तारीख को आता मोहर्रम। ईद उल फितर, ईद उल फितर को कहते हैं मीठी ईद या सिवैयों की ईद। जो इनका पवित्र महीना होता रमजान, रमजान की समाप्ति के बाद सवाल माह की 1 तारीख को जो मेला आयोजित होता है, त्योहार आयोजित होता है, वो है ईद उल फितर। ईद उल जुहा यानी जो अंतिम महीना होता है जिलिज माह की 10 से 12 तारीख तक। ईद उल जुहा को कुर्बानी का त्योहार या बकर ईद भी कहते हैं। ईद उल जुहा जिलिज माह की 10 से लेकर 12 तारीख तक। इनके बाद अगर पारसी धर्म में पूछ ले तो एक ही मुख्य त्योहार या उत्सव है नवरोज। पारसी धर्म का एक ही मुख्य कौन सा है? नवरोज। और बात करें अपन हिंदू धर्म के त्योहारों में बड़े बड़े तो आपको पता ही होंगे, जैसे दीपावली कार्तिक अमावस्या को, होली फाल्गुन पूर्णिमा या अमावस्या पूर्णिमा में हमेशा भेद समझते रहना। देखो पूर्णिमा अमावस्या, अमावस काली अंधेरी रात और पूरे चांद वाली रात पूर्णिमा। पूर्णिमा पूर्ण नजर आते हैं मामा पूर्णिमा को। एक आता है शुद्धि पक्ष, शुद्धि को ही कहते हैं शुक्ल और बदी को कहते हैं कृष्ण। शुक्ल का अर्थ है उजाला और कृष्ण का अर्थ है काला अंधेरा। तो अंधेरी रात कृष्ण पक्ष और उजली चांदनी रात शुक्ल पक्ष है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को याद ही आपको। आखा तीज बहुत महत्वपूर्ण है, देवताओं विशेष रूप से याद रखना है। जद मिलेला शाखा तभी आवेला आखा, शाखा बैसाखा। जो बैसाखरी तीज है आखा तीज जिन्हें कहवा अक्षय तृतीया, अरे सर्वाधिक विवाह बाल विवाह अबूझ सावा। तो ये कब होते हैं? अक्षय तृतीया यानी आखा तीज पर। उनके बाद ये एकादशी का भी याद रखना, 4 एकादशी आती है। देव झूलनी, देव उठनी, देव सैनी और निर्जला, 4 एकादशी चारों ही ध्यान रखना है। देखो निर्जला यानी
जब बिना जल के व्रत रखते हैं। और बिना जल के व्रत कब रखा जाता है? तो निर्जला एकादशी तो आती है जेठ शुक्ल एकादशी को। इसके एक महीने बाद आषाढ़ शुक्ल एकादशी को आती है देवशयनी, यानी जैसे वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई, जिसे अपन कहते हैं चातुर्मास, वैवाहिक मांगलिक कार्यक्रम समाप्त हो जाते हैं। तो देवशयनी आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवता लोग सोते हैं, 4 मास बाद उठेंगे। ये आपको चैत्र वैशाख यानी हिंदी जो विक्रम संवत के महीने उनके नाम तो आने जरूरी है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी देवशयनी यानी देवता सो गए कितने महीनों के लिए? 4 मास के लिए। अब 4 मास बाद उठेंगे, तो आषाढ़ से 4 महीने प्लस करो ना, आषाढ़ सावन भाद्रपद, आषाढ़ के बाद सावन भाद्रपद आश्विन और कार्तिक, यानी किस मास में? कार्तिक शुक्ल एकादशी होगी देव उठनी एकादशी। अब रही देव झूलनी, देवता को झुलाते हैं। झुलाते किन्हें? जिनका जन्म हुआ उनको झुलाएंगे नहलाएंगे। और देखो इनके मध्य जन्म हो रहा किनका? कान्जी कृष्ण अष्टमी। देखो कृष्ण तो अष्टमी जन्मे अष्टमी को और झुलाए कब? एकादशी को। तो देव झूलनी एकादशी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी है देव झूलनी एकादशी। ये ध्यान रखना। 4 एकादशी, 4 अमावस। 4 अमावस में कौन कौन सी? एक तो आती है साथियों बड़ अमावस, एक आती है हरियाली अमावस, एक आती है सत्या अमावस, एक आती है मौनी अमावस। देखो बड़ से बनता है बड़ा। बड़ से अगर एक मात्रा लगे तो क्या बन जाता? बड़ा या बड़े। और बड़े कौन होते हैं? जेठ या देवर। जेठ, ज्येष्ठ से याद रखना। बड़ अमावस कब आती है? जेठ की अमावस। बड़ किसे कहते हैं? बड़ला को। तो वट बड़ले का पर्यायवाची, तो बड़ले का पूजन होता है जेठ की अमावस को। अरे लॉजिक से याद रख लेना साथियों, बड़ यानी बड़े। बड़े कौन होते हैं? जेठ। महिलाओं को तो विशेष ध्यान ही होगा। तो बड़ अमावस हो गई जेठ की अमावस। हरियाली अमावस तो जेठ आषाढ़ में बारिश का लगभग मतलब मौसम बढ़ना शुरू होता है। और सावन में सोमवार यानी अपन क्या करा? महादेव जी कृपा करिया करे। या सावन में लगभग सभी जगह बारिश होती है, तो चारों ओर क्या नजर आती है? हरियाली। मतलब हरियाली अमावस कौन सी हो गई? सावन की अमावस। हरियाली अमावस कौन सी हो गई? सावन की अमावस। और राजस्थानी में एक बात कहते हैं, बड़ो महीनों किने क्या करा? भादवा ने। और सब बड़ी सती कुणे माँ सती, तो सत्या अमावस या माँ सत्या अमावस कब आती है? भाद्रपद। और मौनी अमावस आती है माघ महीने। तीज में भी ध्यान रखना, तीन तीज, एक छोटी तीज एक बड़ी तीज, आका तीज और गणगौरी तीज। 2 तो पढ़ लिए, गणगौर की तीज चैत्र शुक्ल तृतीया, आका तीज वैशाख शुक्ल तृतीया। अब कंफ्यूजन कहाँ होते हैं व्यक्ति? एक तो होते हैं बड़ी तीज और एक छोटी तीज में क्या होते हैं कंफ्यूजन? बड़ी व छोटी तीज। तो बड़ी किन्हें कहवा? बड़ी और किन्हें कहवा? छोटी। देखो एक तो मैं बता दूं, छोटी तीज आती है आपके सावन मास में और बड़ी तीज आती है भाद्रपद में। अभी अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था कि बड़ो महीनों किन्हें कहवा? भादवा ने। तो बड़ी तीज कौन सी हो गई? भाद्रपद। जब भाद्रपद वाली बड़ी है तो सावन वाली क्या हो गई? छोटी तीज। तीसरी सवारी, चाहे गणगौरी हो या तीज की छोटी तीसरी सवारी आ जाए तो कहाँ हो गया? तीज की सवारी जयपुर। लेकिन साथियों एक ध्यान रखना, बड़ी कितनी है पता नहीं, यानी बड़ी तीज को कहते हैं बूढ़ी तीज। और बूढ़ी डी में थोड़ी मात्रा नीचे बढ़ाऊं तो क्या बन गया? बूंदी। यानी बड़ी तीज का मेला कहाँ भरता है? बूंदी में। बड़ी तीज का मेला कहाँ भरता है? बूंदी। तो बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजड़ी तीज एक ही नाम है। छोटी तीज, तीज त्योहारों बावड़ी। राजस्थान में जो त्योहारों का आगमन होता है वो कब होता है? सावन शुक्ल तृतीया से। रही बात पूर्णिमा की, 4 पूर्णिमा भी याद रखना है आपको।
जैसे चैत्र पूर्णिमा, हनुमान जयंती। हनुमान जयंती के मेले यानी राजस्थान में प्रसिद्ध हनुमान मंदिर होंगे, जहाँ पर दो प्रसिद्ध हैं, एक सालासर बालाजी और एक मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी दौसा, सालासर बालाजी चूरू। और उनके बाद याद रखनी है आपको बैसाखी पूर्णिमा। बैसाखी पूर्णिमा को कहते हैं बुद्ध पूर्णिमा। क्या कहते हैं? बुद्ध पूर्णिमा। बैसाखी पूर्णिमा क्या हो गई? बुद्ध पूर्णिमा। और इनके साथ में यानी बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है वो बैसाख पूर्णिमा है। इनके बाद एक आती है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा कब आती है साथियों? आषाढ़ की पूर्णिमा। मतलब सीधा लॉजिक से याद रख लो ना, गुरु से क्या की? आशा की। हमने आशा किनसे की? गुरु से। तो आषाढ़ की पूर्णिमा क्या कहलाती है? आषाढ़ की पूर्णिमा कहलाती है गुरु पूर्णिमा। आषाढ़ की पूर्णिमा क्या कहलाती है? गुरु पूर्णिमा। तो और इनके अलावा पूर्णिमा आषाढ़ की पूर्णिमा हो गई गुरु पूर्णिमा, और उसके बाद में आपको याद रखनी है सावन की पूर्णिमा। तो सावन की पूर्णिमा यानी ये तो विशेष रूप से देवियों को पता होना चाहिए, भाई लोगों को, देवता लोगों को तो पता ही है। सावन की पूर्णिमा रक्षाबंधन, और बहनों को भी मालूम ही होगा, लेकिन आजकल देखते हैं कि अधिकांश पता नहीं। तो सावन की पूर्णिमा, रक्षाबंधन, ये चार पूर्णिमा याद है। तो ये तो बात आज चर्चा हो गई आपके मेले और त्योहार पर। देखो प्रश्न सीधा भी पूछ सकते हैं, प्रश्न मिलान करने वाला भी पूछते हैं, और प्रश्न ये भी पूछते हैं चार ऑप्शन देकर इनमें से कौन सा शुद्ध है या कौन सा अशुद्ध है। तो जिस प्रकार मैंने बताया उसी प्रक्रिया से प्रयास करना याद करने का। सरल भाषा में ज़्यादा लोड नहीं लेना, रटने की आवश्यकता नहीं है। मेडिकल वाले बंदे हो, फार्माकोन वाले, तो यानी पता ही है किस प्रकार दिमाग में लॉजिक से आपको बैठाना है। तो इस टॉपिक में इतना ही। इति सिद्धम।